बच्चों आज हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता हमारा चल रहा था। इसमें हम संयुक्त फलन और श्रृंखला नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने अवकलन के प्रमुख सूत्र समझाए थे, ठीक है ना। आप तब कह रहे थे कि सर 11वीं का याद नहीं है या पढ़ा नहीं है वगैरह, तो जो सूत्र मैंने आपको इसके पहले लिखाए थे उनके बगैर तो अवकलन बढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो सूत्र आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज हम उसके आगे कुछ 5-6 सवाल मैंने बोर्ड पर लिखे हुए थे, 5 आपको समझा दिए थे। एक बोला था e⁻x/sin x, उसको कर लेना, तो आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं, हम आते हैं संयुक्त फलन और श्रृंखला नियम के कंसेप्ट पर। यहाँ से आपका अवकलन शुरू होता है ना 12वीं क्लास। बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर देखा, मैंने एक फलन लिखा y = 3x² - 9 होल टू द पावर 3, ठीक है ना। ध्यान देना आप लोग। एक और मैंने लिखा, मान लो y = sin e⁻x। एक और मैंने लिखा, मान लो y = log cos x²। अब इन फलनों में आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अगर मैं मान लूं कि माना 3x² - 9 को मैंने t मान लिया। क्या मान लिया मैंने? t। तब आप मुझे सोच करके बताओ y को क्या लिखेंगे? तो y को लिखेंगे t1, लिखेंगे ना। अब आप सोच कर देना y किसका फलन है? t का। y किसका फलन है? और t किसका फलन है? x का। y किसका फलन है? और t किसका फलन है? माने t का मान मिलेगा x से और y का मान मिलेगा t से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर बोलेंगे फलन का फलन, माने y t का फलन है और t x का फलन है, तो इसको क्या बोलेंगे? फलन का फलन। तो इनको बोलते हैं अपन संयुक्त फलन। कौन से फलन कहलाते हैं? संयुक्त फलन बोलते हैं इनको। तो समझ आएगी ना बात। y किसका फलन है? यहाँ पर y किसका फलन है? t का। t किसका फलन है? सेकंड में देखिए, मैंने माना e⁻x = u माना। अब बताओ मुझे y = क्या लिखेंगे? y = sin u। मैंने e⁻x को क्या माना? y = क्या हो जाएगा? अब बताओ y किसका फलन है? u का। u के टर्म में है ना, sin u का, यानी कि u का फलन है। और u किसका फलन है? x का। u किसका फलन है? तो कौन से फलन है? संयुक्त। अब नीचे देखना, माना x² = u एवं cos u। ध्यान देना बच्चों, cos u = v। तब देखो क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा? y बराबर, पहले मैंने x² को क्या माना था? तो cos u बन गया, और cos u को क्या माना मैंने? तो ये बन गया log v। बन गया ना log। अब बताओ y किसका फलन है? v का। v किसका फलन है? और u किसका फलन है? तो फलन के फलन का फलन। समझ आ गई ना बात। तो हमें ऐसे फलनों का अवकलन करना है, तो ये कहलाते हैं कौन से फलन? संयुक्त फलन। जब हम इन फलनों का अवकलन करेंगे तो हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे। कैसा? ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान दो। अभी मुझे y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष x के अवकलन को हम क्या लिखेंगे? dy/dx लिखेंगे ना। लेकिन यहां से हमें क्या दिख रहा है कि मुझे y का x के साथ अवकलन करना है, लेकिन y तो x का फलन है ही नहीं है। y किसका फलन है? t का। और फिर t किसका फलन है? तो फिर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, =dy/dt × dt/dx। अब देखो y किसका फलन था? आ गया ना। और t किसका फलन है? और t से dt कैंसिल करो, फिर नहीं आ गए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। क्या बोलते हैं इसको?
ऐसे इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx सही है ना, तो y किसका फलन है, तो लिखेंगे dy बटे dv इंटू v किसका फलन है, तो लिखेंगे du बटे dv लिखेंगे ना, सॉरी dv अपॉन du, तो u किसका फलन है, तो लिखेंगे du बटे dx, समझ गया ना, dv से dv du से du कैंसिल, dy बटे dx नहीं है ना। जब हम ऐसा लिख कर क्या अवकलन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, श्रृंखला नियम। हम लास्ट फलन तक अवकलन करने के लिए पहुंचेंगे। श्रृंखला नियम कौन से फलनों में लगाया जाता है, संयुक्त फलनों में। जैसे हम कहें x घात 5 का करो तो सीधा कर देना, क्योंकि वो संयुक्त नहीं आएगा, x घात 5 अकेले ही है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 तो फलन का फलन संयुक्त है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं बुक में वहां से उठाते हैं और यहां से अवकलन के सही सवाल आपको अब शुरू हो जाएंगे। श्रृंखला नियम आप देख लेना। उदाहरण नंबर 11 और इसी प्रकार से 21 है, उदाहरण नंबर 21 क्या लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, ये लिखा है ना, अवकलज ज्ञात कीजिए। तो लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना है ना, या तो ऐसा प्रश्न आएगा cos साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, ऐसा आएगा। यदि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है देखें। सबसे पहले आपको लिख देना है, माना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया, क्लियर है। अब माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तब y बराबर क्या आएगा, साइन t, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब हमें तो क्या करना है, अवकलन dy अपॉन dx ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे श्रृंखला नियम से, क्या लिख देंगे, श्रृंखला नियम से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, इसके दे इक्वेशन। अब हमारे लिए dy अपॉन dt का मान पता करना है और dy अपॉन dt अपॉन dx का मान पता करना है, फिर यहाँ पर लिखना है। तो dy अपॉन dt के लिए पहले y बराबर क्या है, y बराबर sin t, इसलिए dy अपॉन dt बराबर क्या होगा, d अपॉन dt sin t। यहाँ पर जब x होता है तो x, t है तो t, तो sin t का अवकलन क्या होता है, cos t। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, cos t लिखना है, एवं t बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर, इसलिए dt बटे dx निकालो। यहाँ पर x के साथ अवकलन होगा तो क्या होगा, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो मान कर क्या आएगा, कौन सा सूत्र लगा, x घात n, x घात n का सूत्र क्या होता है, n बाहर, हाँ, तो ये काय की वैल्यू है, dt अपॉन काय की वैल्यू है, लेकिन तुम्हें काय की चाहिए, सॉरी a हमारी क्या है, t बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, dt अपॉन dx तो अपन निकाला है ना, सही है। तो अब यहाँ पर अपन dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या लिखेंगे, cos t, और dt अपॉन dx की क्या लिखेंगे, 2x, क्या लिखेंगे, समीकरण कितने से, 1 से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा cos t इंटू 2x, और t का मान लिख दो, t बराबर क्या माना था, t बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर, तो dy अपॉन dt बराबर क्या आएगा,
2x को आगे लिख दो इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, जो आंसर आ गया। 2x आगे आएगा और क्या हो जाएगा कॉस। तो ये हमने कौन सी नियम से किया है, संकलन। लेकिन हमें कोई सवाल ऐसे नहीं करना है, संकलन तो लगाना है हमें, लेकिन ऐसा नहीं लगाना। आपको कैसे करना है सवालों को बेहतर देखो, क्योंकि ऐसे में अपन को क्या होगा, ये तो सरल था, एक ही फलन का फलन था, जिसमें फलन के फलन का फलन हो, तो वहां तो अपन पागल हो जाएंगे करते करते अलग अलग को, फिर देखेंगे तो काफी सवाल विस्तृत हो जाएगा। तो सवाल को हमें ऐसे करना है। अब देखो दूसरी विधि सॉल्व। अपन ने लिखा y इक्वल टू, बोलो बोलो, क्या लिखना चाहिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स वाई, एक्स के सापेक्ष कर रहा है ना, यहाँ भी क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर आएगा ऐसा। अब इसे ध्यान से सुनिए, तुम्हें क्या करना है, संख्या नियम लगा रहे हैं। पहले तुम्हें करना है साइन का अवकलन और बाद में करना है एक्स स्क्वायर का। तो साइन का होता है कॉस, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन अकेला थोड़ी कछु कर देना। तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर तुम्हें लिखना है इनटू, अब आपको एक्स स्क्वायर का भी करना है साथ में, ऐसा करना है। आगे बात समझ में ना। अब अगर वो करना है साइन का, तो साइन का क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को तो सही होना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी तो एक फलन है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा अवकलन, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, और 2x आगे लिख दो तो आंसर आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। वहीं पहुंचे अपन, वहीं पहुंचे, ये और ये एक ही चीज है, दोनों एक ही है। आपको तो वो वाला फटकार लेना है, ठीक है ना, आना दोनों करना चाहिए, करते दोनों आना चाहिए, ये वाला भी करते आना चाहिए और वो वाला भी, लेकिन हमें वो वाले करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल के अंदर फलन के फलन मिलेंगे, हर जगह टी मान के कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। पहले पहले फलन का कर देना, फिर बात समझ में आई। तो ये था हमारा एग्जाम्पल कौन सा, अब एग्जाम्पल 22 पर आते हैं, ठीक है ना, मिटा रहे इसको। जिस सवाल की तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम नोट ही कर लोगे ना घर से। चलो एग्जाम्पल नंबर 22 देखो, 20 किसका करना है इसमें, 10 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब तो नहीं ना, तो जो और कर ले का है नहीं उस पुस्तक में, चलो तो और अच्छी बात है, उसमें नहीं है तो और देखो, ठीक है ना। तो कैसे करना है सॉल्व देखें। आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, माना y इक्वल टू 10 2x प्लस 3, अब क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे आ जाएगा dy dx ऑफ y, यहाँ भी dy dx ऑफ 10 2x प्लस 3। पहले किसका अवकलन होगा और फिर किसका होगा, 10 का क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स का, 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, 10 एक्स का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा, पहले आ जाएगा सेक स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं है, 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 लिख दो, फिर का साइन लगाना। अब किसका करना है, 2x प्लस 3 का और करना है, फलन का फलन है ना, पहले हो गया किसका, 10 का, अब किसका करना है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू, यहाँ पर 2x का अलग करेंगे, नहीं समझे आप, और 3 का अलग करेंगे, तो 3 का तो क्या हो जाएगा
जीरो तो आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2x का 2 बाहर कर दो, x का 1 होता है, x का फलन कितना होता है 1। बार बार करना पड़ेगा, एक बार करके बता दे रहे हैं ना, बार बार करना पड़ेगा, सीधा लिखेंगे। जैसे हमें क्या का करना है, x में कितनी घात है तो एक बाहर आएगा और x के ऊपर एक में से घट जाए नहीं हो जाए, हाँ जी, एक इंटू एक्स के ऊपर कितनी घात आएगी, किसी भी संख्या में जीरो की घात उसका मतलब, तो देखो एक आया, आप जो ना सोचिए सर डीएक्स कटेगा है, कटे नहीं है, अवकलन हुआ है ना, जे है एक्स का अवकलन, ठीक है। अब दो एकम दो, तो ये दो अगर शून्य जोड़ेंगे तो दो आएंगे, तो ये दो ही मैंने गुणा कर दिए, ये पूरे फलन के गुणा में है तो आगे लिख दो, तो आगे आ जाएगा दो, तो यहाँ का सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास का हो गया 10 2x प्लस 3 का। क्या समझ आया सभी को? चलो अब किसका करना है, तुम्हारे में कौन सा है 22 में? चलो तो ठीक है, ये नहीं है तुम्हारे इसमें, हाँ तो समझ आ गया सभी को। चलो एक और फलन के फलन का दिया हुआ है, पुरानी पुस्तक है तो इसमें कुछ ज्यादा दिया, इसमें दिया है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, है तुम्हारे में ये वाला है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं है? चलो तो इसको देखो, क्वेश्चन का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, देख लो आप लोग इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो इसमें तीन फलन है, पहले है वो साइन है कॉस एक्स स्क्वायर का, फिर कॉस है एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर खुद अपने आप में एक फलन है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, y बराबर साइन कॉस एक्स, इतना समझ आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स, पहले किसका होगा, तो साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया साइन का अवकलन। अब इनटू, अब किसका करना पड़ेगा हमें, कॉस, एक स्टेप में एक ही करना है, कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो यहाँ पर कॉस 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 एक्स स्क्वायर, इसका होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका होना है, एक्स स्क्वायर का और होना है, देखो श्रृंखला चल रही ना, श्रृंखला चलती जा रही, श्रृंखला नियम यही होता है। अब ये इसको आगे लिख दो, पहले इसका क्या होगा 2x, फिर से पूरा कर दो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब आगे लिखो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू में आएगा कॉस कॉस एक्स, तो ये तीन फलन होगा, एक दो और एक पूरा तीन, समझ आ गई ना बात। तो ये है वो हमारा अगला एग्जाम्पल इसी का है ना, समझ आ गया सभी को। अब आते हैं अपन प्रश्नावली पर, प्रश्नावली देखो जरा 5.2 प्रश्नावली देखो बच्चा, पहला सवाल शायद तुम्हें पेपर में आया था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया था, अब बन जाए उत्तर बोलो उसका क्या आएगा, पहले साइन का करो, तो साइन का होगा cos एक्स स्क्वायर भाग 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, जे आना था आंसर है। अब का कह देगा, अब का हो पछताए से चिड़िया चुग गई, अब उस समय हो नहीं पाया तो हो नहीं पाया है ना, सवाल तो लेकिन पेपर में जो आए थे वो सरल ही थे। चलो प्रश्नावली के कुछ सवाल समझा देते हैं है ना, आप लोग पूछना हो तो आप पूछ लो। 5वां, ठीक है, तो 5वां के पहले मैं सोच रहा हूँ आपको चौथा भी बता दूं, बता दे
चौथे में सेक 10 अंडर रूट एक्स है। हाँ, कौन सी प्रश्नावली चलने लगी हमारी? प्रश्नावली 5.2, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करते हैं। सेक 10 अंडर रूट एक्स, तो इसमें लिखा है सेक 10 अंडर रूट एक्स, ऐसा है ना। इसका क्या करना है? का अवकलज ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व देखो कैसे करेंगे इस बच्चे। सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, माना y इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या बात है, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, सेक 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा हमारा, पहले होगा सेक का, तो यहाँ पर सूत्र लिखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x ये होता है, लेकिन x की वैल्यू जो पूरी मानी जाएगी, पूरी मानी जाएगी भाई, हम सेक का कर रहे हैं तो ये पूरा क्या माना जाएगा, तो आंसर आएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स माने सेक एक्स इंटू 10x। तो 10, आपको समझ आ रही बात, तो काय का अवकलन हो गया। अब किसका करेंगे, इंटू डी वाई डी एक्स 10 अंडर रूट एक्स, अब इसका करेंगे। तो अब फिर सूत्र लिखो, 10x का क्या होता है, सूत्र लिखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स, तो सेक एक्स 10x का क्या बताया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स आएगा। अब किसका होना है, इंटू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का होगा, होगा नहीं होगा, अंडर रूट एक्स का क्या होगा, बराबर टू का पावर लिखेंगे तो हम तुम्हें सीधा सूत्र याद करा दे रहा है, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, होता है वैसे ही है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1/2, लेकिन अंडर रूट एक्स का सूत्र बना के याद कर लो तुम लोग। क्यों कर लो, क्योंकि ये तुम्हें कई बार यूज करना पड़ेगा, कई बार, तो हर जगह तुम इसको सीधा सूत्र करके कर लोगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, नहीं तो फिर 4 स्टेप बढ़ेगी। अब इसी चीज को 4 बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक है। तब यहाँ पर हमारा आ गया क्या, इसको आगे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स फिर इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, बस हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हमारा इतना आंसर आएगा इसका। समझ आ गई बात, सभी को मिला लो, आंसर होगा बुक में, इधर उधर लिखे हो वो बात अलग है, आगे लिखे होंगे पूरे के नीचे लिख देंगे उसको, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं, अब अपन आते हैं 5वें सवाल पर, इस पर 5वें पर आ गया प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी और कॉस
सी एक्स प्लस डी का क्या करना है, अवकलज। ठीक है, तो मान लीजिए, माना इसको क्या मान लें बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसलिए अब निकालते हैं डी बाई वाई डी एक्स, तो यहाँ पाएगा डी वाई वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी। इतना समझ आ गया। इसमें कौन सा सूत्र लगना है, भाग वाला, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन भी लिखाया था, तो पहले लिखा था भी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स भी पूरे के बटे, ये था ना। अब अपने सवाल में देखो यू कौन है, भी कौन है। u है साइन ए एक्स प्लस बी, तो पहले तो इसको इस सूत्र के हिसाब से जमाओ, बाद में अवकलन होगा। समझ आ गई ना बात। तो पहले आएगा हमारे पास, पहले लिखना है भी मतलब पहले लिखेंगे cos सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, और फिर क्या लगाएंगे, फिर लिखना है यू मतलब ये साइन एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर यहां से वहां तक पूरी बटे की लाइन खींचो, एक बार आवा का चिन्ह इसके सामने लगाओ और नीचे आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का। इतना समझ आ गया सभी को, आ गया। अब वही है, ये फलन का फलन है, तो इससे तो इसका तो अवकलन करना नहीं है, सी एक्स प्लस डी। अब देखो इसका, तो साइन का क्या होता है, तो पहले लिखेंगे कॉस एक्स प्लस डी इंटू, अब किसका करेंगे, एक्स प्लस बी का और करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, अब आप समझ गए मैंने ऐसे क्यों सिखा दिया। और वैसे चीजें होते हैं टी मान हुए बारो, तो क्या कर देगा, अलग से मानना पड़ता है, को अलग से करना पड़ता है, को अलग से करना पड़ता है, सीधा है। अब यहां पर माइनस साइन एक्स प्लस बी, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू अब किसका होना है, सी एक्स प्लस डी का। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, चलते चलना है ना। थोड़ा बड़ा देखिएगा सवाल यहाँ से लेकर वहां तक, लेकिन परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जो थार रेगिस्तान है ना, थार, उसमें हरियाली आ गई, उसके 20% हिस्सा हरा हुआ, खेती करने लगे लोग। 5 साल से खूब बारिश हो रही होते, इस साल तो इतनी बारिश हुई कि नाली पोखर सब भरी रखी। आज भास्कर पेपर पढ़ना, उसमें आया है बदल गया भारत का भूगोल, बहुत फसल पैदा हो रही है वहां पर। अब सोचिए कहीं रेगिस्तान था, वहां पर आज क्या हो गई, और जहाँ हरियाली है वहां सुबह से कुलाइया लेके काट के रेगिस्तान करेंगे, वही रहा है नहीं है। रोज ही अपन हजारों सैकड़ों पेड़ क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। चलो ये समझ आ गया सभी को, तो ध्यान रखना अब है कहाँ कहाँ क्या है, वो ध्यान रखना, ब्रैकेट का महत्व बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अब ax प्लस बी का अवकलन करेंगे हम, ax प्लस बी का, ठीक है, आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये तो है हमारा cos cx प्लस डी, cos, याद रखना जो सी है और जो ब्रैकेट है दो ही बराबर लग रहा बच जाते, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू, अब ए एक्स का होगा ए और बी का हो जाएगा 0। अवकलन करेंगे ना, तो एक्स का अवकलन 1 होगा, ए इंटू 1 से तो ए आ जाए, बी का क्या हो जाएगा। अब यहाँ चलो माइनस उड़त माइनस प्लस, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ पर सी एक्स का सी और डी का क्या हो जाएगा 0, नहीं होगा। और फिर अब और चाबुक चल रहे, अब पूरे के बटे में क्या लिखना है,
यहाँ से लाइन खींच बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास टेढ़ी मेढ़ी, और यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बात तो एक ही है, चाहे मैं होल स्क्वायर लगा दूं चाहे यहाँ पर लगा दूं, बात तो एक ही है कि नहीं है। तो ये अपने पास आ गया अभी, ठीक है। अब एक स्टेप और लिखेंगे, ए में 0 को जोड़ो, फिर ये को आगे लिख दो अपन को। तो अब देखो अगला स्टेप क्या आएगा, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस 0 मतलब सी है साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारा आंसर आ गया, मिला लीजिए। ये क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं बताऊं इसलिए नहीं लिखते हैं, सुनो अच्छा प्रश्न है। जैसे तो मैं ऐसे लिख दूं कि सी को, तो फिर हो सकता कि सी का ये मैं गुणा कर देता, जबकि ये है थीटा की वैल्यू, सी तो अलग फंक्शन है, कॉस स्क्वायर को tan में। हाँ तो इसकी बटे अलग करेंगे, उसकी बटे अलग करेंगे, दोनों की बटे अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही है देखो, नहीं सही है, सही है। और करना फिर तो ऐसी है कि जितना आप कर पाओ तो उतना आप करते जाओ, फिर तो कोई वो नहीं, मतलब फिर उसमें नहीं है आप तो अलग अलग बटे में करके और करते जाओ, जितना नशा पाओ सवाल को नशाओ। तो समझ आ गया सभी को, ठीक है। तो फिर अब ये प्रश्नावली आप लोग अब तो कर ही पाओगे ना, ठीक है। तो फिर अब कल मैं आप लोगों को इसका ये 9वां सवाल 9वां 10वां जो है बाकी के आप कोशिश करना, और फिर 5.3 पर आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा अब थोड़ा स्पीड पकड़ना है बच्चों, है ना, थोड़ा और अच्छा करो आप लोग ताकि अपन स्पीड पकड़ पाए, ठीक है।